गुड मॉर्निंग दोस्तों। कड़ाके की ठंड है, बहुत ठंड है। बहुत हो गई राजनीतिक और सामाजिक बातें। आइए आज हम एक विज्ञान की बातें करते हैं। चिकित्सा विज्ञान, शिशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा एक ऐसा विषय जो कि माता पिता और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी लाभदायक है, जिसे कहते हैं कंगारू मदर केयर, KMC। देख लेती हूँ। क्या हाल है? ठीक है, देखें अभी तो डाले हैं। इसका क्या हाल है? मुँह ना चल रहा वहाँ। अच्छा ठीक बा। पानी का कमी पूरा पेशाब किया है अलग से? ORS का घोल पिला रहे हैं? धीरे धीरे बाकी रेट में लगाना, सुरो नहीं लगाना। गुड मॉर्निंग पुष्पा जायसवाल, कैसी हो? पहले ऐसी धारणा थी कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और मशीनों तक सीमित है, लेकिन ये एक ऐसी विधि, एक ऐसा विषय जो काफी वैज्ञानिक भी है, सरल भी है और मानवीय भी है। इसी को बोलते हैं कंगारू मदर केयर। आपको बता दूं कि कंगारू एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो उसके बच्चे का साइज बहुत छोटा होता है, महज 1 किलोग्राम से कम होता है। वो पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है, वो चल भी नहीं सकता, वो आंख से देख भी नहीं सकता। इमैच्योर बेबी होता है कंगारू का। उस बच्चे को कंगारू जन्म के तत्पश्चात उसके पेट में, एब्डोमेन के पास बना हुआ एक थैला होता है, एक पाउच होता है, जिसमें बच्चे को रख करके वो अगले 6 महीने तक बच्चे को पालती है। वो काफ़ी फायदेमंद होता है कंगारू के बच्चों के लिए। गर्माहट मिलती है उस पाउच में, कंगारू के बच्चों को सुरक्षा मिलती है। वहीं पे स्तन भी होता है कंगारू का, इसलिए उसे दूध भी मिलता है। कंगारू जहाँ जहाँ दौड़ करके जाता है उसी खोली में बच्चा पड़ा रहता है, उसी से झांकता है। आपने फोटो में देखा होगा कंगारू कैसे अपने बच्चे को लेकर के जंगल में भाग रहा है और उसका बच्चा उसी खोली, उसी पाउच में पलता है। तो सेम उसी तरह का विधि हम अपने पेशेंट में, जिसके बच्चे प्री मैच्योर है, जिसका वजन कम है, पहले बता दूं कि कंगारू मदर केयर के लिए क्या जरूरी है, किस तरह के बच्चे को हम कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। यह तो सबसे ज्यादा वरदान है उस बच्चे के लिए जिसका वजन बहुत कम है, जिसका वजन 7 मास बच्चा है या 8 मास बच्चा है, या किसी कारणवश 9 महीने पे भी बच्चा हुआ है लेकिन उसका वजन बहुत कम है, जिसको IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। वैसे बच्चा वो कब होता है? जब माँ को ब्लड प्रेशर का बीमारी है, माँ का न्यूट्रिशन। हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे रोटी रोजगार के लिए पुरुष वर्ग पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, माताएं घर पे रहती हैं, तो न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है, गरीबी है। नो डाउट क्या बोलते हैं, पुष्पा जायसवाल तो धनी मनी दिख रही है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो गरीब है। उसके लिए तो एक वरदान है, क्योंकि छोटे नवजात शिशु को नर्सरी में शीशा में रख के, जिसको NICU बोलते हैं हम लोग, उसमें रख के पालना लंबे दिनों तक, ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, काफ़ी खर्चीला विषय है। इसलिए जब हम लोग नर्सरी में, इनका भी बच्चा नर्सरी में था, 6-7 दिन नर्सरी में रहने के बाद निकला, अब उसके बाद कंगारू मदर केयर KMC के तहत बच्चे को पाल रही है। तो वैसे बच्चे जिसका वजन कम है उसको कंगारू मदर केयर कराना अति आवश्यक है। अब तो ऐसा कहना है कि जब जाड़े के दिन में शीतलहरी हो तो उस समय टर्म बेबी में भी अब कंगारू मदर केयर कराया जा सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए तो वरदान है, अब बड़े बच्चे को भी कंगारू मदर से पाला जा सकता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? फायदे क्या है कि सबसे पहले फायदा कि स्किन टू स्किन केयर होता है, इसलिए बच्चा गर्म रहता है, बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहती है। दूसरा फायदा है कि बच्चे माँ के स्तन के पास है, इसलिए एक बॉन्ड बनता है, ए बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द बेबी, जिसको स्नेह भावनात्मक बंधन
अपने बच्चों के साथ, तो भावनात्मक बंधन इतना जबरदस्त होता है कि मदर को जो हार्मोनल एक्सिस है शरीर में, जो दूध बनने की प्रक्रिया है, वो बराबर एक्टिव रहता है, तो दूध की कभी कमी नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे अच्छे से कंगारू मदर केयर करते हैं, उसके बच्चे, उस माँ को दूध की कमी नहीं होती है। तीसरा फायदा, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। बच्चे को क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगता है, बच्चे का ग्रोथ रैपिड होता है, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाता, शुगर की कमी नहीं होती है, उसका वजन भी तेजी से बढ़ता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। दूध भी मिलता है, क्योंकि माँ के पास है, जब भी जरूरत पड़े ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बच्चे को दूध भी मिल जाता है। तो बस कंगारू मदर केयर का फायदा ही फायदा है। हम बात करेंगे कि कंगारू मदर केयर कैसे कराना चाहिए, क्या क्या इसकी तैयारियां करनी है। तो सबसे पहले कंगारू मदर के लिए बच्चे को आप टोपी पहना दें और पैर में दस्ताने डाल दें और नैपीज बांध दें, क्योंकि नंगे बदन तो बहुत डिफिकल्ट होगा माँ के एब्डोमेन पे रखना, सुसु पोटी भी कर देगा, पुष्पा भी घबरा जाएगी, क्या सुसु पोटी कर दिया मेरा बच्चा। इसलिए हगीज बांध दीजिए और टोपी पहना दीजिए, पैर में मोजा पहना दीजिए, हाथ में ज़रूरत पड़े तो दस्ताना। लेकिन आगे का जो शरीर है यह ओपन रहेगा, और माँ का इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए माँ को, या तो दो कारण है, हमारे यहाँ जो ड्रेस, जो हमारा जो कल्चर है, हमारे समाज में जो महिलाएं ड्रेस पहनती है, दो तरह का, एक तो नाइटी है जिसमें आगे का बटन खोल दीजिए, ठीक है, तो मदर ब्रेस्ट के बीच में रख सकती है अपने बेबी को। दूसरा है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो माताएं सारी ब्लाउज पहनती है, तो ब्लाउज को का बटन आगे वाला बटन होना चाहिए, आगे का बटन खोल दीजिए, फिर बेबी को उसमें रख दीजिए। तो दोनों ड्रेस में कंगारू मदर केयर कराया जा सकता है, ठीक है। आइए हम एक छोटे से वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपको बताएं कि कंगारू मदर केयर KMC कैसे प्रैक्टिस कराना है। सबसे पहले बच्चे को नंगे बदन एक नैपीज बांधना है, ताकि बच्चे माँ के शरीर पे सुसु पॉटी ना करें। टोपी पहनावे, हाथ में दस्ताना डालें और पैर में भी जुराब जरूर पहनावे, ताकि बच्चे के शरीर से हीट लॉस ना हो, तापमान नियंत्रित रहे। उसके बाद बच्चे को घर के लोग या स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स या पारामेडिकल स्टाफ की मदद से बच्चे को दोनों स्तनों के बीच डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट के सहारे बच्चे को रखें और ऊपर से एक कपड़े से ढक दें। ये बहुत ही सरल विधि है, इसे अवश्य प्रैक्टिस करावें। मैं बता दूं, डॉक्टर के रूप में मेरा विश्वास है कि यह पद्धति जीवन देता है, और मैं मानता हूं, मेरा संकल्प है कि यह पद्धति हर जरूरतमंद तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे। धन्यवाद।